नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस परिवार में आप सभी का स्वागत है। संविधान की यात्रा में आज का प्रमुख टॉपिक है संविधान संशोधन। देखिए, मैं आपको आर्टिकल, अनुसूचियां, संविधान के भाग और कौन से देश से क्या संविधान का लिया गया, इतनी जानकारी मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले से। अब बात करते हैं संविधान संशोधन। ठीक है, तो संविधान संशोधन की बात कर लें तो सबसे पहले तो संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है? तो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में है। किस आर्टिकल में है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो आर्टिकल 368 में है। और भाग की बात करें तो भाग 20 में है। कौन से भाग में है? तो भाग 20 में है। और कहाँ से लिए गए? तो साउथ अफ्रीका से ये प्रक्रिया ली गई। ठीक है, आर्टिकल 368 भाग 20 और साउथ अफ्रीका से ये प्रक्रिया ली गई है। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 368 में क्या है? संविधान संशोधन है। लेकिन इसमें भी कितनी बार संशोधन हो चुका, ये प्रश्न पूछा गया है कि आर्टिकल 368 में कितनी बार संशोधन हो चुका। तो याद रखना, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, लेकिन आर्टिकल 368 में अभी तक 3 बार संशोधन हो चुका। कितनी बार? 3 बार संशोधन हो चुका, याद रखना। अब बात करते हैं पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन की बात करें तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। कब हुआ? पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, जिसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और जो भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है, याद रखना। आगे बात करें 7वां संविधान संशोधन। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। कब हुआ? 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। और राज्यों का पुनर्गठन किया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। उस आयोग का नाम था फजल अली आयोग। क्या बनाया गया? राज्य पुनर्गठन हुआ और राज्यों के लिए पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसका नाम था फजल अली आयोग या फजल अली कमीशन। ठीक है, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करी गई। कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करी गई। आगे बात करें 13वां संविधान संशोधन, 13वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये लंबा नहीं लिखा, मतलब संविधान संशोधन थोड़ा बड़ा लगता है, इसलिए सीए लिख दिया। 13वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 का है, याद रखना। कब का है? 1962 का है। और इसके तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसको? नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इंपोर्टेंट है, ये वही है। वैसे तो अभी तक 105 संविधान संशोधन हो चुके, लेकिन आपको 105 के 105 नहीं पढ़ने। ये पेपर में जो बार बार पूछे जाते हैं, सिर्फ उतना ही अभी आपको याद करना आपके पेपर की दृष्टि से। 13वां संविधान संशोधन 1962 का है और नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 21वें संविधान संशोधन 1967 में हुआ। कब हुआ? तो 1967 में 8वीं अनुसूची जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची में क्या? 8वीं अनुसूची नहीं जोड़ी गई, सॉरी। 8वीं अनुसूची में क्या है? तो 8वीं अनुसूची में भाषा है। तो 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई? 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई, क्योंकि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई, याद रखना। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, जिसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये इंपोर्टेंट है। 36वां संविधान संशोधन 1975, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा। आगे बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हर पेपर की दृष्टि से। 42वां संविधान संशोधन 1976 का है। कब का है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन प्रधानमंत्री थी? तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और ये लागू कब हुआ? तो 1977 में 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ। इसे लघु संविधान कहा गया। क्या कहा गया? इसे लघु संविधान कहा गया। और प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ और इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? पंथनिरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ, जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। आगे बात करें वन, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण। ये सब पहले राज्य सूची के विषय थे, इनको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन? तो 42वें संविधान
संशोधन के तहत तुमसे पूछ लेगा कि शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है, तो शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है। ऐसे वन वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है। लघु संविधान क्यों कहा गया था? क्योंकि बहुत बड़ा संशोधन हुआ था। तो ध्यान रखना, टोटल 52 आर्टिकल में संशोधन किया गया था। कितने? टोटल 52 आर्टिकल में संशोधन किया गया था। कितने आर्टिकल? 52 आर्टिकल में संशोधन किया गया था। आगे बात करें 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 का है। संपत्ति के अधिकार को, जो एक मौलिक अधिकार था, उसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, आर्टिकल 31 से हटाकर 300 के काम में जोड़ दिया गया। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान संविधान में 6 मौलिक अधिकार है, याद रखना। 52वां संविधान संशोधन 1985 का है। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 56वां संविधान संशोधन 1987 का है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। 10वीं अनुसूची में क्या है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। 61वां संविधान संशोधन 1989, वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई। कितनी कर दी गई? वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई। अब एक बात है, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन थे इस समय? राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, याद रखना, ठीक है। पूछ ले 1989 के समय यहाँ पर वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे, याद रखना। और कौन से आर्टिकल में संशोधन किया गया था? संविधान संशोधन 61 के तहत कौन से आर्टिकल में संशोधन किया गया था? तो आर्टिकल 326 में संशोधन किया गया था, याद रखना। 69वां संविधान संशोधन, दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। 69वां संविधान संशोधन, दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। और ये कब का है? अगर तुमसे पूछ ले तो ये 1991 का है। कब का है? 1991 का। दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और 2 आर्टिकल जोड़े गए थे, 239 का का और 239 का खा। 69वां संविधान संशोधन के तहत 2 आर्टिकल जोड़े गए थे। और बात कही गई कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी नाम दिया गया। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आगे पूछ ले तो 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 का है। इसमें 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं और जोड़ी गई। कौन कौन सी? तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। पहले मूल संविधान में 14 थी, फिर 21वें संविधान संशोधन द्वारा 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। इसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषाएं और जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो कितनी हो गई? 18 हो गई टोटल। इसके बाद बात करें 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान में कौन सी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची पंचायती राज संबंधित है। किससे? पंचायती राज से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन 1992 का है। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि नगर निकाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर निकाय से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन 2002 का, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, याद रखना। इसी के तहत आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया, मतलब आर्टिकल 21 के ए में ही लिखा गया कि शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, याद रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 89वां संविधान संशोधन 2003 का है। आर्टिकल 338 के का को शामिल किया गया। कौन से 38 को? 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत आर्टिकल 338 के का को शामिल किया गया और एसटी आयोग बनाया गया, अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। इसके बाद 91वां संविधान संशोधन 2003, जिसमें दिल्ली में 10% मंत्री होंगे। कुल मंत्रिमंडल का 10% मंत्री होंगे दिल्ली में। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, याद रखना। और वैसे केंद्र में 15% मंत्री रहते कुल मंत्रिमंडल का। 92वां संविधान संशोधन 2003 का है। इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई। देखो पहले कितनी थी? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो
तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन के तहत एक सिंधी भाषा जोड़ी गई। इसके बाद 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई और अब आ गया 92वां संविधान संशोधन, तो इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो अभी तक टोटल कितनी भाषाएं हो गई संविधान में? 22 भाषाएं हो गई। 4 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो कहाँ की है? तो बोडो असम की है, याद रखना, ठीक है। 99वां संविधान संशोधन 2015 का है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, एससी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, याद रखना, एससी जाति वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एकमात्र संविधान संशोधन था जिसे असंवैधानिक करार दिया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन जिसे असंवैधानिक करार दिया, कौन सा? 99वां संविधान संशोधन। 100वें संविधान संशोधन की बात करें तो 3 बीघा कॉरिडोर, कौन सा? 3 बीघा कॉरिडोर, जो कि किस किस के बीच में है? भारत ने बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर दिया 100वें संविधान संशोधन के तहत। पूछ लेगा 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी, 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी, ध्यान रखना, 101वां संविधान संशोधन 2016 का जो जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी भारत में कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुआ था और भारत में लागू करने वाला पहला राज्य असम था और दूसरा राज्य पूछेगा तुमसे, पहला हर किसी को याद है, पहला राज्य असम था और दूसरा राज्य बिहार था और सबसे आखिरी में किसने लागू किया था? तो जम्मू कश्मीर ने लागू किया था, याद रखना। और कौन सी समिति? तो वो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है, याद रखना जीएसटी कौन सी समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। 102वां संविधान संशोधन 2018 का है, ओबीसी आयोग का गठन किया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। 104वां संविधान संशोधन 2019 का है, तो एंग्लो इंडियन का कोटा समाप्त कर दिया गया और एससी एसटी संबंधित इसमें विशेष प्रावधान रखे गए, याद रखना, एससी एसटी संबंधित विशेष प्रावधान रखे गए और एंग्लो इंडियन का कोटा समाप्त कर दिया गया। जो लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन नियुक्त किए जाते, अब वो नियुक्त नहीं किए जाएंगे। कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 104वें संविधान संशोधन के तहत। 105वां संविधान संशोधन 2021 का है और इसमें लिखा गया कि ओबीसी में जाति का निर्धारण, ओबीसी में जाति का निर्धारण राज्य करेगा। ये दर्जा राज्य को दे दिया गया कि कौन सी जाति ओबीसी में आएगी और कौन सी जाति किस वर्ग में आएगी, याद रखना। तो ओबीसी में जाति का निर्धारण राज्य करेगा। ये 105वां संविधान संशोधन 2021 का है। अभी तक भारतीय संविधान में, अभी तक प्रेजेंट टाइम तक 105 संविधान संशोधन ही हुए हैं और 127 विधेयक पास हो चुके। कितने विधेयक? 127 विधेयक पास हो चुके, जिसमें कुछ फेल हो गए होंगे हमारे। इस प्रकार टोटल 127 विधेयक पास हो चुके, लेकिन संविधान संशोधन 105 ही हुए हैं, याद रखना। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।